स्वागत करता हूं दोस्तों आपका एडू आवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपस में बातें की थी कि हम लेकर आएंगे, हम शुरुआत करेंगे हमारे लाइव क्वेश्चन सेशन की। तो अभी लाइव कुछ दिनों के लिए नहीं हो पाएगा, लेकिन बट जैसा कि आपने कहा कि सर हम पढ़ेंगे, आप पढ़ाइए, तो बस हम यहाँ पे शुरू करते हैं हमारे जो राजस्थान ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेशन है उसे। तो दोस्तों, सभी को पहले हेलो, राम राम, आदाब। तो बस लेकर चलते हैं हमारा आज का जो लाइव क्वेश्चन सेशन है, बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि रूल्स ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में ऑप्शन मिलेंगे, क्वेश्चन का ऑप्शन, और आपको मैं 10 सेकंड का समय भी दूंगा, और 10 सेकंड के समय में आपको वो जो आंसर है क्वेश्चन का वो आपको अपने कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो फ्रेंड्स, बस बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ नीचे, और स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पे नाबार्ड। नाबार्ड आप जानते ही हैं, ये डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए एक जुड़ा हुआ बहुत ही प्रसिद्ध बैंक है भारत सरकार का। हमारे भारत के ओर से, भारत सरकार की तरफ से, और अन्य जो कई डेवलपमेंट की जो योजनाएं हैं अदर स्टेट में भी हैं, वो नाबार्ड उनको कंप्लीट करता है। तो दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि अपना जो नाबार्ड है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। आपके सामने पहला जो ऑप्शन है वो है 12 जुलाई 1983 यानी 1983 में, 12 जुलाई 1985 में, 12 जुलाई 1980 में, और लास्ट ऑप्शन है 12 जुलाई 1982 में। टाइम आपका शुरू होता है अब। फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। टाइम आपको 10 सेकंड का ही मिलेगा, आपको आंसर देना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में। फटाफट टाइम हो रहा है दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। टाइम समाप्त है। अब हम आंसर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 4 नंबर राइट आंसर है। 12 जुलाई 1982 में हमारे नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान सरकार के द्वारा, ये आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड जीके में 2017 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, देखिए। राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 2016 में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन कहाँ हुआ था। सेकंड ग्रेड जीके में आया हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है। टाइम मैं शुरू कर रहा हूँ फटाफट से। ऑप्शन है गंगानगर में, सीकर में, उदयपुर में और जयपुर में। फटाफट से आंसर दीजिए। सेकंड ग्रेड जीके में 2010 में आया हुआ है। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अगर हम बात करते हैं कि ये ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर है जयपुर। तो जयपुर में ये आयोजित हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एग्रीटेक के बारे में बता देता हूं। एग्रीटेक को हम बोलते हैं ग्राम, GRAM, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। एक्चुअल में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट इसका फुल फॉर्म है, और ये अपने राजस्थान में कृषि में निवेश को, कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए ये मीट का आयोजन किया जाता है। ये एक्चुअल में एक सम्मेलन होता है और ये ग्राम आयोजित किया जाता है। अभी जैसे हम बात करते थे कि 2016 का ग्राम हुआ, तो 2016 का ग्राम हुआ था हमारे जयपुर में। 2017 का जो ग्राम हुआ था वो उदयपुर में हुआ था। 7 से 9 नवंबर 2017 के बीच में हमारे ग्राम का आयोजन हुआ था दोस्तों। इसी तरह हम फटाफट से लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम बात करते हैं तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका होने वाला है। क्वेश्चन को यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिखेगा। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कौन सा है, क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखो यहाँ पे राजस्थान के 4 प्रमुख उत्पादक जिले हैं। स्क्रीन पे देखिए, राजस्थान के 4 प्रमुख उत्पादक जिलों के नाम आपको बताने हैं। ऑप्शन आपके सामने चल रहे हैं। हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, टोंक, और अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी। तो फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। टाइम आपका मैंने शुरू कर दिया है। टाइम फटाफट से सीमित है आपका 10 सेकंड आपको मिलेंगे। 10 सेकंड में अपना फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए।
दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। ओके दोस्तों, टाइम समाप्त हो चुका है। बात करते हैं यदि आंसर की, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ना, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर, ये अपना इसका पहला आंसर, मतलब पहला ऑप्शन ही इसका आंसर है। दोस्तों खास बात मैं आपको बता देता हूं कि अपने राजस्थान में जो चावल उत्पादन जो प्रमुख क्षेत्र हैं, उन चावल उत्पादक क्षेत्रों में एक क्षेत्र होता है राजस्थान का जो सिंचित प्रदेश है। राजस्थान का जो सिंचित प्रदेश है, गंगानगर, हनुमानगढ़, एक वो होता है। एक होता है दक्षिण पूर्वी आर्द्र प्रदेश, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं। और एक प्रदेश होता है दक्षिण राजस्थान, जिसमें विशेषकर बांसवाड़ा वाला जो जोन है वो हम देखते हैं। बांसवाड़ा वाला जो जोन है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसके लिए विशेषता। ओके दोस्तों, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए फटाफट से। निम्नलिखित कृषि उपजों में से राजस्थान किसके उत्पादन में भारत में अग्रणी है? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन आप देख ही पा रहे हैं। ऑप्शन है हमारा कपास है, मूंगफली है, बाजरा है और तंबाकू है। ये जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ वो वे क्वेश्चन है जो एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। टाइम आपका शुरू होता है अब। फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि अपना जो राजस्थान है इनमें से किस एक उपज के उत्पादन में अग्रणी है? कपास, मूंगफली, बाजरा, तंबाकू। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि हम आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ सीधा सा आंसर होता है कि हमारा जो राजस्थान है वो बाजरा के उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 पर है। दोस्तों ना केवल अपना राजस्थान बाजरा के उत्पादन में, बल्कि बाजरा के बोए गए क्षेत्र में भी, बाजरा के बोए गए क्षेत्र में भी हमारे भारत में नंबर 1 है। ध्यान रखना है, राजस्थान पहला स्थान रखता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लेते हैं। यदि हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो फटाफट से स्क्रीन पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? राजस्थान में मसालों के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है आपके पास, कोटा, झालावाड़ है, बाड़मेर, नागौर है, उदयपुर, सवाईमाधोपुर है, बारां और बूंदी है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। टाइम आपका शुरू कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और टाइम जो है आपका सीमित रहने वाला होता है और टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपका टाइम समाप्त होने वाला है। जल्दी से आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके सामने ऑप्शन नजर आ रहे हैं। टाइम आपका सीमित है दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। टाइम समाप्त। ओके ओके ओके। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है कोटा और झालावाड़, ये मसालों के उत्पादन में अपने राजस्थान में अग्रणी जिले होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए फटाफट से, कि राजस्थान का लगभग 30% सरसों उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। राजस्थान का 30% लगभग सरसों उत्पादन का जो केंद्र है वो किन प्रदेश में स्थित है? ये जो क्वेश्चन है जूनियर इंजीनियर का जो पेपर था डिप्लोमा वाला, उसमें 2016 में जेईएन वाले एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो इसके जो ऑप्शन है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। टाइम मैंने शुरू कर दिया है। गंगानगर में, कोटा में, भरतपुर में या जयपुर क्षेत्र में? आंसर दीजिए फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगानगर क्षेत्र में, कोटा में, भरतपुर क्षेत्र और जयपुर क्षेत्र। आंसर दीजिए। टाइम समाप्त हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये पर्टिकुलर जिले की बात नहीं कर रहा है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे गंगानगर जिले की बात नहीं है, गंगानगर क्षेत्र की बात है। तो गंगानगर क्षेत्र, भरतपुर क्षेत्र, जयपुर क्षेत्र और कोटा क्षेत्र में हम देखें तो भरतपुर जो क्षेत्र है वो अपने सरसों के उत्पादन का लगभग 30% जो एरिया है वो अपने पास रखता है। ओके दोस्तों, लेते हैं हम फटाफट से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दृष्टि से यदि हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए, आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु खंड है कौन सा है? ऑप्शन अगर यहाँ पे हम रखें तो ऑप्शन आपको जो नजर आते हैं उसमें एक है सिंचित उत्तर पश्चिम मैदानी भाग, दूसरा ऑप्शन है आर्द्र दक्षिण मैदान, दूसरा है शुष्क पश्चिमी मैदान और चौथा है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। आपका टाइम मैंने शुरू कर दिया है। फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि क्या इसका आंसर होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? फटाफट से आंसर दीजिए। टाइम आपका सीमित था, समाप्त हो गया है।
दोस्तों हम बात करें अगर कौन सा सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि राज्य का सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है, राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है वो है पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश। और अगर बात करते हैं कि सबसे छोटा कौन है, तो इसका भी यहाँ पे आंसर दे देता हूं। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, सॉरी, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है दक्षिणी आर्द्र कृषि जलवायु प्रदेश। ध्यान रखना है, सबसे बड़ा है पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश और सबसे छोटा है दक्षिणी आर्द्र कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे फटाफट से देखिए, डिस्प्ले हो चुका है। क्वेश्चन है, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा कृषि जो हम करते हैं, आपने सुना होगा, पढ़ाया था मैंने कि राजस्थान में वालरा कृषि का जो प्रकार है वो कहाँ देखने को मिलता है और वो एक किस प्रकार की कृषि का एक प्रकार है। आपके पास ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र व शुष्क कृषि, पर्वतीय कृषि। ये आपके पास ऑप्शन है। आंसर दीजिए, मैंने आपका टाइम शुरू कर दिया है। टाइम सीमित है, केवल 10 सेकंड ही मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होता है। तो राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार है, किसका है? टाइम समाप्त हो चुका है। राजस्थान में जो वालरा कृषि है ना दोस्तों, ये स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार होता है। स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार होता है। दोस्तों यहाँ पे स्थानांतरित कृषि क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। स्थानांतरित कृषि उन प्रदेशों में होती है जहां पे घने वन क्षेत्र होते हैं और कृषि भूमि का अभाव होता है। कृषि भूमि का अभाव होता है, घने वन क्षेत्र होते हैं, तो या तो वनों को काट दिया जाता है या वनों को जला दिया जाता है। तो वनों को काट कर अथवा जलाकर पहले कृषि भूमि तैयार करते हैं और उसके बाद कृषि करते हैं। ठीक है, और ये कृषि तब तक करते हैं जब तक कि भूमि का उपजाऊपन बना रहता है। भूमि का उपजाऊपन जैसे समाप्त होता है, पुनः वृक्षों को काट कर अथवा जलाकर खेती की जाती है और उस स्थान को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में जो कृषि की जाती है उसको हम बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। ये वालरा जो स्थानांतरित कृषि, ये हमारे दक्षिण पूर्व राजस्थान में होती है। वालरा जो कृषि है कहाँ होती है? दक्षिण पूर्व राजस्थान में होती है। इसके अलावा हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा इस प्रकार की कृषि की जाती है। भील जनजाति जब पर्वतीय ढालों पे इस प्रकार की कृषि करती है तो उसको हम चिमाता कहते हैं, और जब भील जनजाति मैदानों में इस प्रकार की कृषि करती है तो हम उसको दजिया कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि है कहां पे। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय हमें देखने को मिलेगा सेवर में। सेवर कहां है दोस्तों? भरतपुर में है। सेवर भरतपुर में हमें राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय देखने को मिलेगा। ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं 1993 में, 1983 में, 1973 में और 2003 में। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है, आंसर दीजिए फटाफट से। 1993 एक ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन 1983 है, एक ऑप्शन 1973 है और एक ऑप्शन 2003 है। तो यहाँ पे आपका टाइम मैं शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या आंसर होगा? 10 सेकंड आपको मिलेंगे, जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। 10 सेकंड के अंदर अंदर अगर अपना आंसर दे देते हैं तो आप रियल में इंटेलिजेंट हैं। ओके, फटाफट से टाइम समाप्त हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर है 1993 यानी 1993। दोस्तों एक खास बात याद रखिए कि जब हम बात करते हैं इस राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय की, तो सेवर भरतपुर ये क्या करता है? ये सरसों की जो उन्नत किस्में होती हैं उन पर रिसर्च करता है, उन्नत पौध तैयार करता है। एक और विशेष बात मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि हमारा जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, इसकी जो स्थापना की तिथि है, ईयर तो याद रखना ही रखना है, तिथि भी याद रखना है। तिथि को भी पूछा जा चुका है और उसकी तिथि है 20 अक्टूबर 1993। तो 20 अक्टूबर भी आपको याद रखना होगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, पढ़ता हूं मैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। ओके, तो अब आपके सामने ऑप्शन आ रखे हैं। पहला ऑप्शन है आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, सिंचित उत्तर पश्चिम मैदानी खंड और बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। वैसे मैं इसका आंसर इससे पहले वाले क्वेश्चन में दे चुका हूं, आपको आंसर देना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है। टाइम आपका सीमित है, टाइम समाप्त हो रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। आपका टाइम समाप्त हो चुका है दोस्तों।
अब यदि हम बात करते हैं सबसे छोटा, तो यहाँ पे सबसे छोटा है इनमें से आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड। ठीक है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, इसमें आता है बांसवाड़ा, इसमें आता है प्रतापगढ़, इसमें डूंगरपुर और दक्षिण उदयपुर। तो ये मिलकर बनता है राज्य का सबसे छोटा हमारा जो कृषि जलवायु खंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन लेते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए आता है एक बहुत ही शानदार कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, स्क्रीन पे देखिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? नई दिल्ली में है। राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, कहाँ कहाँ? तो बात करते हैं कि कौन से संस्थान इनमें से ICAR स्थापित करता है। पहला आमेर व बीछवाल में, दूसरा बस्सी, चित्तौड़गढ़ व मांगरोल, बारा में, दुर्गापुरा, जयपुर व शाहपुरा, भीलवाड़ा में, तबीजी, अजमेर, सेवर, भरतपुर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपको फटाफट से आंसर देना है। मैंने टाइम आपका शुरू कर दिया है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा इसका। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, टाइम आपका सीमित रह गया है सी में। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल टाइम समाप्त हो चुका है आपका। तो बात करें यदि हम कि कौन सा, तो इसका जो 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे तबीजी अजमेर में पड़ता है, यहाँ पे एक संस्थान स्थापित किया था और संस्थान का नाम था राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। ये सन 2000 में अस्तित्व में आया था। और एक स्थापित किया था इसने राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, और ये 20 अक्टूबर 1993 में अस्तित्व में आया था, जो कि सेवर भरतपुर में है। तो राइट आंसर हो गया तबीजी अजमेर व सेवर भरतपुर है। ठीक है, आगे लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की खास बात आपके सामने है स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे जो आपका क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है अलवर क्षेत्र, अजमेर क्षेत्र, भीलवाड़ा क्षेत्र और बीकानेर क्षेत्र। आपका टाइम है वो शुरू हो चुका है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। आप क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, टाइम समाप्त हो रहा है दोस्तों, जल्दी से जल्दी आंसर। ओके, टाइम अप हो चुका है। बात करते हैं कि कौन इसमें राइट आंसर है। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि कौन सा क्षेत्र सिंचाई तंत्र के साथ साथ कृषि वन और उद्यान सभी के लिए जाना जाता है, तो इसमें जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन पे गौर करते हैं तो हमारा जो बीकानेर है, बीकानेर में जो कि बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय है और बड़ी कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे यहाँ पे खजूर एवं बेर अनुसंधान केंद्र है, साथ ही यहाँ पे आपको केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र भी मिल जाएगा और अन्य कई कृषि विज्ञान के केंद्र मिलेंगे बीछवाल और लूणकरण सर बीकानेर में। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीकानेर। तो बीकानेर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क उद्यानिकी, स्क्रीन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान कहाँ है? शुष्क उद्यानिकी, अभी जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। ऑप्शन आपके सामने है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर और उसके बाद है नागौर। तो यहाँ पे आपका टाइम शुरू होता है। अब फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए कि शुष्क उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान कहाँ है? बीकानेर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है, नागौर है। टाइम समाप्त हो चुका है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ये बीकानेर के बीछवाल में है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल, मेघा ये किसकी किस्में हैं? और आपके ऑप्शन है मक्का है, चना है, गेहूं है और चावल है। तो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, टाइम आपका मैं शुरू कर रहा हूं। आप फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि किसमें किसकी है, और ये मक्का की है, ये चने की है, या गेहूं की है, या चावल की। टाइम आपका सीमित है और टाइम बस समाप्त तो हो ही गया है दोस्तों। अगर हम बात करें कि माही कंचन, माही ध्वल, माही ये जो मेघा है, माही सविता है, ये सभी की सभी किसकी किस्में मक्का की हैं, ध्यान रखना है दोस्तों। हम हमारा जो नेक्स्ट है वो राजस्थान का कृषि क्षेत्र में कौन सा स्थान है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का कृषि क्षेत्र में स्थान है, पहला ऑप्शन है 9वां, दूसरा ऑप्शन है 7वां, तीसरा है 5वां और फिर है 10वां।
आपको आंसर देना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में। टाइम आपका मैंने शुरू कर दिया है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कि राजस्थान का स्थान कृषि क्षेत्र में कौन सा है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। टाइम समाप्त हो चुका है दोस्तों। राजस्थान का कृषि क्षेत्र में जो योगदान है वो है 9वां। तो इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है ये। सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं ये विभिन्न एग्जामों में सभी आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पे देखिए, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। ऑप्शन है बागवानी से, सरसों उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से। टाइम आपका मैंने शुरू कर दिया है। आंसर दीजिए फटाफट से कि इंद्रधनुष जो क्रांति है इसका संबंध किससे है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे। टाइम समाप्त हो चुका है। तो इंद्रधनुष क्रांति देखो ये है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में। एक्चुअल में जो जितनी भी क्रांतियां हैं उन क्रांतियों में निगरानी से संबंधित जो कार्य है वो इसी संस्थान का होता है। अब इसमें अगर हम बात करें बागवानी से कौन सी होती है, तो बागवानी से रिलेटेड होती है सुनहरी क्रांति। सरसों से रिलेटेड होती है, वैसे डायरेक्ट तो सरसों से नहीं है बट तिलहन से रिलेटेड होती है पीली क्रांति। और पीली क्रांति से अपने राजस्थान में जिस फसल को बढ़ावा दिया गया है वो है सरसों। और मत्स्य उत्पादन से संबंधित होती है दोस्तों नीली क्रांति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपकी स्क्रीन पे कि मिश्रित कृषि सम्मिलित है। या पहला ऑप्शन है मिश्रित कृषि, है ना। क्वेश्चन है मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है विभिन्न फसलों में योजनाबद्ध तरीकों से उगाना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है रबी एवं साथ साथ खरीफ फसलों को भी उगाना। उसके बाद है फिर ऑप्शन कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। और चौथा ऑप्शन है फल उगाना तथा सब्जियों को भी उगाना। फटाफट से आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में और उसके बाद हम आंसर की बात करेंगे। तो आपका टाइम शुरू कर रहा हूं मैं अब। आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट से कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा इसमें विभिन्न फसलों में योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी के साथ खरीफ उगाना, कई तरह की फसलें और पशुपालन करना और फलों को उगाना व सब्जियों को उगाना। तो मिश्रित कृषि दोस्तों, मिश्रित कृषि जो होती है इसमें वो क्या होता है, कृषि के साथ साथ हम पशुपालन भी करते हैं, है ना। कृषि के साथ साथ हम पशुपालन भी करते हैं। तो मिश्रित कृषि होता है कृषि के साथ पशुपालन करना। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है वो पूरी तरह से सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। देखिए कि निम्नलिखित में से जो सुमेलित नहीं है उसको बाहर निकालना है। आपका जो ऑप्शन है वो है तिल, मूंगफली, अरंडी और सरसों। तिल, मूंगफली, अरंडी और सरसों। टाइम में शुरू करता हूं। अब आंसर फटाफट से दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो अब अगर हम इन 4 ऑप्शन पे गौर करते हैं तो एक ऑप्शन हमें मिलता है तिल, एक ऑप्शन में मिलता है मूंगफली, एक ऑप्शन मिलता है हमें अरंडी और एक ऑप्शन मिलता है सरसों। दोस्तों सबसे पहली बात सिमिलरिटी इनमें ये है कि ये सभी चारों के चारों क्या है, तिलहन है। सिमिलरिटी क्या है, ये चारों की चारों तिलहन है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं कि इनमें से असंबंधित कौन है, यानी जो सुमेलित नहीं है, तो तिल भी खरीफ का तिलहन है, मूंगफली भी खरीफ का तिलहन है और अरंडी भी खरीफ का तिलहन है। बात आती है सरसों की, तो सरसों एक रबी का तिलहन है, अतः ये सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके तबीजी अजमेर में, तिजारा अलवर में, केशवराय पाटन बूंदी में, झालरा पाटन झालावाड़ में। क्या आंसर होना चाहिए, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के बारे में बताया था और ये भी हमने जाना था कि ये ICAR के द्वारा स्थापित है। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR के द्वारा संचालित है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों इसका टाइम तो समाप्त हो चुका है। अब इसका जो राइट आंसर है वो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है तबीजी अजमेर में। ध्यान रखिए सन 2000 में ये स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। ठीक है, आपके जो ऑप्शन है मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। तो इसका आंसर मैं सीधा ही बता देता हूं कि अपना जो राजस्थान है बाजरा के उत्पादन में हमारे पूरे भारत में पहला स्थान रखता है। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। पहला ऑप्शन है चित्तौड़, झालावाड़, बारां। दूसरा ऑप्शन है बयाना, भरतपुर, अलवर। तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से आंसर देना है, टाइम आपका शुरू होता है अब। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बारां, यानी ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, कृषि गणना आयोजित की जाती है। कृषि गणना, कृषि गणना हम जानते हैं कि कृषि गणना मैं आपको बता देता हूं पहले कि कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा कृषि गणना आयोजित की जाती है। अब ये जो कृषि गणना है आपके सामने क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि कृषि गणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होती है। पहला जो ऑप्शन है वो आपके पास है 2 वर्ष के अंतराल पर, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष के अंतराल पर, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष के अंतराल पर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। फटाफट से आंसर दीजिए, इनमें से कृषि गणना कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होती है। फटाफट से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कृषि गणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होती है। फटाफट से आंसर दो कमेंट बॉक्स में। 2 वर्ष के अंतराल पर, टाइम तो समाप्त हो चुका है। 2 वर्ष के अंतराल पर, 3 वर्ष के अंतराल पर, 5 वर्ष के अंतराल पर। तो ध्यान रखिए कि जो कृषि गणना होती है वो होती है 5 वर्ष के अंतराल पर। ओके दोस्तों, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि गणना। स्क्रीन पे देखिए, भारतीय कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान का कृषि जोत का आकार क्या है। पहला ऑप्शन है 2.73 हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन है 3.07 हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन है 1.08 हेक्टेयर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट से आंसर देना है तो कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कृषि गणना जब 2015-16 की बात करते हैं तो 2015-16 की कृषि गणना में राजस्थान में कृषि जोत का आकार क्या रहा था। टाइम समाप्त हो चुका है। तो राजस्थान में कृषि जोत का जो आकार था वो 2.73 हेक्टेयर रहा था 2015-16 की कृषि गणना। ये कृषि गणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। 2015-16 वाली जो कृषि गणना है हमारे भारत की 10वीं कृषि गणना है। अभी नेक्स्ट जो कृषि गणना है कोविड की वजह से किन्हीं परिस्थितियों के कारण ये नहीं हो पाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, राजस्थान में देखो स्क्रीन पे, राजस्थान में जैतून की खेती होती है। ऑप्शन है आपके पास तिनकी रूडी, बास बिस्ना, खेमरी गांव, धौलपुर और उपयुक्त सभी। टाइम आपका शुरू होता है अब। आपको ये बताना है फटाफट से कि राजस्थान में जैतून की खेती कहाँ होती है। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान में जैतून की खेती कहाँ होती है। तिनकी रूडी, बास बिस्ना, खेमरी गांव, धौलपुर या उपयुक्त सभी। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में 7 ऐसे स्थान है जहां पे ये जैतून की खेती होती है। उनमें से 3 तिनकी रूडी ये अलवर में पड़ता है, बास बिस्ना ये झुंझुनू में पड़ता है, खेमरी गांव ये धौलपुर में पड़ता है। अतः तीनों के तीनों राइट आंसर है। तो सही जो आंसर हो गया वो हो गया 4th उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी के सभी स्थान ऐसे हैं जहां पे जैतून की खेती होती है। इसके अलावा हमारा लाडनू है, लाडनू नागौर में, इसके अलावा अनूपगढ़ गंगानगर में, इसके अलावा साथू जालोर में और बस्सी जयपुर में। तो ये 7 स्थान है जहां पे जैतून की खेती होती है। तो दोस्तों आज वाला जो क्वेश्चन सेशन था उस क्वेश्चन सेशन को तो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इस क्वेश्चन सेशन में हमने कृषि पार्ट फर्स्ट लिया है। तो अब जैसे जैसे बच्चों को पता लगता जाएगा हम क्वेश्चन का जो काउंट है वो क्वेश्चन की जो संख्या है उसको हम बढ़ाते जाएंगे और 1 घंटे में करीब 30 से 40 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।